हेलो एवरीवन, वेलकम टू शिवम कोचिंग क्लासेस। आज हम देखेंगे आगे के एग्जांपल्स को। हमारे थे एग्जांपल नंबर 9 में। एग्जांपल नंबर 9 है √3 tan थीटा माइनस 2 sin थीटा इक्वल 0। इसे हम आइए सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पर √3 tan थीटा को हम साइन या कॉस में चेंज कर सकते हैं। इसे हम लिखेंगे √3 sin थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस 2 sin थीटा इक्वल 0। ये हमने किया, हमने tan को साइन और कॉस में चेंज कर लिया। अब हम यहाँ पर लेते हैं एलसीएम। एलसीएम आएगा कॉस थीटा देन √3 साइन थीटा माइनस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा हो जाएगा यहाँ पर इक्वल 0। ये कैसे हुआ? अब यहाँ पर हम डिवाइड करेंगे कॉस से कॉस का, तो ये आएगा 1, डिवाइड करने पर 1 आएगा। 1 इंटू √3 साइन थीटा तो आ जाएगा √3 साइन थीटा माइनस साइन एज इट इज। यहाँ पर अब √2 साइन थीटा के नीचे 1 है, तो 1 से जब हम यहाँ डिवाइड करते हैं तो आता है कॉस थीटा इंटू 2 साइन थीटा। आंसर आएगा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल 0। अब हम इस कॉस थीटा को ट्रांसफर कर देते हैं इधर, √3 साइन थीटा माइनस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल 0 इंटू कॉस थीटा। ये हुआ ट्रांसफर। देन हम यहाँ से साइन थीटा को ले लेते हैं कॉमन। साइन थीटा इक्वल √3 माइनस, यहाँ पर साइन थीटा हमने कॉमन लिया तो यहाँ पर साइन थीटा हमारा √3 साइन थीटा में से √3 बचा माइनस 2 इंटू कॉस थीटा इक्वल 0। ये हो जाएगा 0 बिकॉज किसी भी संख्या का, किसी भी नंबर का अगर 0 से मल्टीप्लाई किया जाए तो वो 0 हो जाता है। ओके, तो यहाँ पर हो जाएगा 0। अब हमारे पास साइन थीटा इंटू √3 माइनस 2 कॉस थीटा इक्वल 0 है। अब हम इसे साइन सॉल्व करते हैं। साइन थीटा इक्वल 0, साइन थीटा इक्वल 0 कितने की वैल्यू है? वो है वैल्यू 0 डिग्री की, तो साइन थीटा इक्वल 0 डिग्री, ये हो जाएगी वैल्यू। इसके बाद √3 माइनस 2 कॉस थीटा इक्वल 0, तो यहाँ सबसे पहले माइनस 2 कॉस थीटा इक्वल 0 की जगह पर यहाँ पर 0 प्लस √3, सॉरी 0 माइनस √3 हो जाएगा, ये 0 माइनस √3। देन आंसर क्या आएगा? माइनस 2 कॉस थीटा इक्वल माइनस √3। अब ये माइनस माइनस साइन हम कर देते हैं कैंसिल, तो आता है 2 कॉस थीटा इक्वल √3। अब कॉस थीटा इक्वल √3/2, ये कितने डिग्री की वैल्यू है? ये वैल्यू है 30 डिग्री की। कॉस थीटा इक्वल 30 डिग्री। एग्जाम्पल नंबर 10 है cos² x प्लस cos x इक्वल sin² x वेयर 0 डिग्री इज लेस देन x इज लेस देन 90 डिग्री। तो यहाँ पर हमें cos² x प्लस cos x को sin² x में चेंज करना है। तो यहाँ हम देखते हैं cos² x प्लस cos x इक्वल, अब यहाँ sin² x को हम cos बना सकते हैं, तो सबसे पहले हम यही करते हैं 1 माइनस cos² x। यहाँ पर हम लिख लेते हैं sin² x इक्वल 1 माइनस cos² x। ये आइडेंटिटी नंबर फर्स्ट है, ऐसा होता है। अब इसे हम करते हैं ट्रांसफर, cos² x प्लस cos x माइनस प्लस हो जाएगा, ये जो माइनस में है वो हो जाएगा प्लस cos² x और प्लस 1 है वो हो जाएगा -1 इक्वल 0। अब यहाँ cos² x 2 टाइम्स है, तो इसे हम लिखेंगे 2 cos² x प्लस cos x -1 इक्वल 0। हमारे पास है यहाँ पर 2 cos² x प्लस cos x -1 इक्वल 0। अब इसे हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं? इसे हम फैक्टराइज कर सकते हैं। तो आइए हम इसे फैक्टराइज करते हैं। मिडिल टर्म को 2 cos² x, ये तो हमारा एज इट इज रहेगा, प्लस 2 cos x माइनस cos x -1 इक्वल 0। इस मिडिल टर्म को देखिए, 2 cos x माइनस cos x, 2 cos x में से हम 1 cos x माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 1 cos x जो कि प्लस में होगा, और 2 इंटू 1 हम करेंगे तो हमारा आंसर 2 आएगा, जो कि यहाँ पर 2 1 जा 2। हम यहाँ a इंटू सी करते हैं तो वो 2 1 जा 2 ही होता है। अब हम यहाँ पर से कॉमन ले सकते हैं। पहले हम पेयर्स बनाते हैं, 2 cos² x प्लस 2 cos x माइनस cos x प्लस 1 इक्वल 0। देन 2 cos x यहाँ पर से कॉमन निकलता है, तो यहाँ पर से 2 cos x स्क्वायर है यहाँ पर, तो यहाँ पर cos x हमने निकाला तो बचेगा सिंगल cos x नहीं बचेगा यहाँ पर,
कॉस बचेगा प्लस कॉस एक्स बचेगा प्लस 2 cos x, यहाँ पर पूरा ही निकल गया तो यहाँ पर +1 माइनस, अब यहाँ पर कुछ नहीं निकलेगा तो हम -1 लेंगे, तो cos x + 1 = 0। ये हमारे पास फैक्टराइज होके बचा है। अब हम लिखेंगे 2 cos x - 1 और cos x + 1 = 0। अब हम इन दोनों की वैल्यूज फाइंड कर सकते हैं। पहले हम इसकी वैल्यू देखते हैं, 2 cos x - 1 = 0, तो 2 cos x = +1, cos x = 1/2, cos x = 1/2, 1/2 वैल्यू है 60 डिग्री की, तो यहाँ पर हम लेंगे 60 डिग्री। देन यहाँ पर cos x + 1 = 0, तो यहाँ हो जाएगा cos x = -1। किसी भी रेशियो की वैल्यू अनएक्सेप्टेबल होती है, तो हम इसे इग्नोर कर देंगे। यहाँ पर इस क्वेश्चन में हमारा आंसर आएगा 60 डिग्री। एग्जाम्पल नंबर 11 है cos θ अपॉन cosec θ + 1 प्लस cos θ अपॉन cosec θ -1 = 2। तो यहाँ पर हमें जब इस टाइप की टर्म्स दिए हुए होते हैं तब हमें इन्हें एलसीएम लेना होता है। तो आइए हम इसका एलसीएम लेते हैं। एलसीएम आएगा cosec स्क्वायर थीटा -1 स्क्वायर, बिकॉज यहाँ पर cosec + 1 cosec -1 है, a + b a - b, तो आंसर होगा a² - b²। अब जब हम यहाँ पर से cosec θ + 1 से इसे डिवाइड करते हैं तो बचेगा cosec θ -1। अब cosec θ -1 इंटू cos θ, यहाँ पर आप लिखेंगे cos θ इंटू cosec θ -1। यहाँ पर cosec θ -1 कहाँ से आया, बिकॉज यहाँ cosec θ +1 और -1 दोनों है। अगर हम +1 से डिवाइड करते हैं तो -1 बचेगा और -1 से डिवाइड करते हैं तो +1 बचेगा। ठीक है, प्लस यहाँ पर बचेगा cos θ cosec θ +1, ये यहाँ पर बचा =2। अब हमारे पास यहाँ cos θ कॉमन है, इसे हम ले लेते हैं कॉमन, cos θ, यहाँ बचेगा cosec θ -1 प्लस cosec θ +1। अब यहाँ -1 + 1 तो एज इट इज कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ बचेगा cosec स्क्वायर θ -1, यहाँ पर ये हो गया कैंसिल। अब cos θ इंटू cosec θ प्लस cosec θ हो गया ये 2 cosec θ अपॉन cosec स्क्वायर θ -1, इसे हम लिखते हैं cot स्क्वायर θ। तो यहाँ पर हम लिखते हैं cosec स्क्वायर θ -1 = cot स्क्वायर θ, ये हुआ। देन अब हम cosec θ को लिख सकते हैं sin θ 1/sin, तो cos θ इंटू 2 इंटू 1/sin θ अपॉन cot स्क्वायर θ। ठीक है, इसके बाद 2 cos θ अपॉन sin θ अपॉन cot स्क्वायर θ, ये यहाँ तक हम पहुंचे। देन अब हमें यहाँ पर देखना है cos/sin को हम cot लिख सकते हैं, तो हम लिखेंगे 2 cot θ अपॉन cot स्क्वायर θ, ये हुआ। अब ऊपर भी cot है नीचे भी cot है, तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ सिंगल cot है यहाँ पर स्क्वायर है, तो बचेगा 2/cot θ, 2/cot θ। अब cot θ मतलब 1/cot है ये, तो इसे हम tan θ लिख सकते हैं, 2 इंटू tan θ = 2। हमारे पास =2 भी है, मैं यहाँ पर लगाना भूल गई थी, सभी जगहों पर =2 यहाँ पर लिखते चलना है। ओके, अब यहाँ देखिए 2 इंटू tan θ = 2, तो यहाँ tan θ = 2/2, तो tan θ इक्वल क्या आया 1। अब tan θ में 1 वैल्यू होती है 45 डिग्री की, तो यहाँ पर आ जाएगा tan θ = 45 डिग्री। इट इज सॉल्व्ड। ओके, एग्जांपल नंबर 12 sin 31 डिग्री अपॉन 2 cos 59 डिग्री। तो ये क्वेश्चंस हम एक्सरसाइज में सॉल्व कर चुके हैं और इसके जो फॉर्मूले हैं वो आपको अच्छी तरह से याद भी हो गए होंगे। तो चलिए हम इसे सॉल्व करते हैं। sin 31 डिग्री, अब इसे हम sin 90 डिग्री माइनस 59 डिग्री लिख सकते हैं, बिकॉज यहाँ पर 90 माइनस 31 करने पर आंसर आएगा 59 डिग्री अपॉन 2 cos 59 डिग्री। हमें यहाँ पर या तो ऊपर के नंबर को चेंज करना है या फिर नीचे को चेंज करना है, हमने ऊपर को किया। अब ये साइन से चेंज होके हो जाएगा cos 59 डिग्री अपॉन 2 cos 59 डिग्री। अब ये cos cos हो जाएगा कैंसिल, तो यहाँ पर बचेगा क्या 1/2। यहाँ पर ये है आंसर
1/2। ओके, ठीक है। ऐसे ही हम इसे सॉल्व करते हैं। सेक 70 डिग्री, तो इसे हम लिखते हैं सेक 90 डिग्री माइनस 20 डिग्री अपॉन कोसेक 20 डिग्री प्लस साइन 90 डिग्री माइनस 31 डिग्री अपॉन कॉस 31 डिग्री। हमें यहाँ पर एक को चेंज करना है, दोनों को चेंज नहीं करना है। हमने ऊपर को चेंज किया तो नीचे को चेंज हम नहीं करेंगे। इसके बाद हम यहाँ पर आंसर आ जाएगा सेक से ये बन जाएगा कोसेक 20 डिग्री अपॉन कोसेक 20 डिग्री प्लस यहाँ पर बन जाएगा ये कॉस 31 डिग्री अपॉन कॉस 31 डिग्री। अब ये तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो ये कैंसिल होकर इसकी जगह पे आ जाएगा 1 + 1, 1 + 1 2 यहाँ पर होगा आंसर। अब हम ऐसे ही नेक्स्ट एग्जांपल को देखते हैं। 13 नंबर, साइन 47 डिग्री अपॉन कॉस 43 डिग्री प्लस कॉस 43 डिग्री अपॉन साइन 47 डिग्री माइनस 4 कॉस स्क्वायर 45 डिग्री। इसकी हमें वैल्यू फाइंड करनी है। तो साइन 47 डिग्री इसे हम चेंज करते हैं साइन 90 डिग्री माइनस, अब 90 में से हम 47 माइनस करते हैं तो यहाँ पर कितना आता है 8 - 4 4 43 डिग्री। यहाँ पर आ जाएगा साइन 90 माइनस 43 डिग्री अपॉन कॉस 43 डिग्री प्लस कॉस 90 डिग्री माइनस 47 डिग्री हो जाएगा यहाँ अपॉन साइन 47 डिग्री माइनस 4 इंटू कॉस 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√2, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 1/√2 स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर कॉस स्क्वायर है इसलिए हम 1/√2 में स्क्वायर लगाएंगे। ठीक है, देन साइन 90 माइनस 43 डिग्री हो जाएगा कॉस 43 डिग्री अपॉन कॉस 43 डिग्री प्लस ये हो जाएगा कॉस की जगह पे हो जाएगा साइन 47 डिग्री अपॉन साइन 47 डिग्री माइनस 4 इंटू 1/√2 हो जाएगा 1/2। इसके बाद साइन 43 डिग्री अपॉन साइन 43 डिग्री ये हो गया 1 प्लस 47 अपॉन 47 ये भी हो गया 1 माइनस, अब यहाँ पर 2 से हम कट करेंगे 4 को तो ये हो जाएगा 2 × 2 = 4, देन यहाँ पर आ जाएगा 2 2 × 1 = 2। अब यहाँ हम देखते हैं 1 + 1 2 2 - 2 = 0। सो यहाँ पर नंबर 14 है tan 7 डिग्री tan 23 डिग्री tan 60 डिग्री tan 67 डिग्री tan 83 डिग्री = √3। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन कुछ अजीब सा है। यहाँ पर tan की अलग अलग डिग्रीज दी हुई है और इन सब के बीच में कोई साइन नहीं है, मतलब यहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए हम ऐसे नंबर्स ऐसी डिग्रीज ढूंढते हैं जिनको प्लस करने पर हमें कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स बने, इट मीन्स 90 डिग्री के एंगल बने। तो यहाँ पर देखिए tan 7 डिग्री इसे हम पहले लिखते हैं tan 7 डिग्री, इसके साथ हम प्लस कर सकते हैं 83 को तो बनेगा 90 डिग्री, इसके साथ हम लिखते हैं tan 83 डिग्री, देन tan 23 डिग्री लिखते हैं हम 23 डिग्री, इसके साथ हम प्लस करेंगे 67 को tan 67 डिग्री। अब हमारे पास बचा क्या tan 60 डिग्री, इसे हम लास्ट में लिख देते हैं =√3। ठीक है, ये हमने लिखा। इसके बाद अब tan 7 डिग्री इसे हम चेंज करते हैं, इसे हम लिखते हैं tan 90 डिग्री माइनस 83 डिग्री इंटू tan 83 डिग्री। हमें एक पेयर में से एक नंबर को ही चेंज करना है, दोनों नंबर्स को हमें चेंज नहीं करना है। यहाँ पर से हम tan 23 डिग्री को चेंज नहीं करेंगे, हम चेंज करते हैं 67 को tan 90 डिग्री माइनस 23 डिग्री इंटू tan 60 डिग्री =√3। ठीक है, इसके बाद इसे हम लिखते हैं tan की जगह ये हो जाएगा cot 83 डिग्री इंटू, अभी tan 83 डिग्री है, हम इसे अभी एज इट इज लिख लेते हैं tan 83 डिग्री tan 23 डिग्री ये बन जाएगा cot 23 डिग्री tan 60 डिग्री =√3। ये हुआ। देन यहाँ पर देखिए cot और tan और cot और tan एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, तो हम tan को cot या फिर cot को tan भी बना सकते हैं। tan को हम लिख सकते हैं 1/cot और cot को 1/tan हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम चेंज करते हैं 1/tan 83 डिग्री इंटू tan 83 डिग्री, ये हमने किया। फिर यहाँ पर हम लिखते हैं 1/cot 23 डिग्री इंटू cot 23 डिग्री, इसे हम कुछ नहीं कर सकते, ये tan 60 डिग्री इसे हम लिख सकते हैं
√3 इक्वल √3। ये हमने किया, यहाँ पर इंटू का साइन आ जाएगा, सभी जगहों पर इंटू का साइन होगा। अभी tan 83 डिग्री tan 83 डिग्री कैंसिल हुआ, उसी तरह से cot 23 डिग्री और cot 23 डिग्री भी कैंसिल हुआ। अब हमारे पास बचा क्या, 1 इंटू 1 इंटू √3 इक्वल √3। √3 बन जा √3, √3 बन जा √3, सो √3 इक्वल √3। तो हमारा आंसर आता है लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड, प्रूव्ड। हमें यहाँ पर इसे इक्वल प्रूफ करना था, √3 बना के हमें दिखाना था। सो ये क्वेश्चन हुआ प्रूफ। सो स्टूडेंट्स, इतने एग्जांपल्स आपने अच्छे से समझे होंगे, उम्मीद करती हूँ। नेक्स्ट एग्जांपल्स को हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड थैंक यू।